शुक्रिया भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ट्रिगो का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बड़ा इसलिए बड़ा तो नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे बेस क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंपलसरी क्वेश्चन इस पे मिलता ही मिलता है। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, आज मैं बेसिक जो फोकस रखूंगा ना प्रॉपर्टीज पे रखूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जगह जगह होगा आगे। ठीक है, और केवल हाइट एंड डिस्टेंस में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज हाइट एंड डिस्टेंस तक ही सीमित है, वो प्रॉपर्टीज लगातार आपको ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल मिलेगा। और कहते हैं ना शॉर्टकट, एडवांस मैथ में शॉर्टकट, शॉर्टकट बेसिकली यहां से जनरेट होगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज, अगर यहां कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को देखता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे कैसे देख सकता है, ये देख लेते हैं। अगर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने सीधा देखा। ठीक है, दूसरा जो केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये इस एंगल पर, थीटा एंगल पर। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, तो इसे एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन यानी जिसको देखने के लिए नयन ऊपर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक इसी तरीके से अगर ये ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सीधी लाइन है, ये देखता है इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल के साथ, इसे आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हो गया अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ये तीन बेसिक चीजें। सबसे पहले आप भी किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे कि मैं अगर देख रहा हूं कैमरे को, तो मैं सामने देख रहा हूं, एकदम कोई एंगल नहीं बना हुआ, बेस्ट देख पा रहा हूं। अगर ये कैमरा ऊपर होता तो मैं यूं करके देखता, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। और ये कैमरा अगर नीचे होता तो मैं यूं देखता, तो मेरी आंखें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रही हैं, यानी अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल बनता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात। ठीक है, अब आता हूं मैं बेसिक प्रॉपर्टी पे, जो हमें लगातार इस्तेमाल करनी है। इन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये रामबाण है एक तरीके से आगे के लिए। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में भी जगह जगह इस्तेमाल होगा इन सब चीजों का। देखिए ध्यान से, सभी को ध्यान से देखना है। ये लक्ष्य दोषों की ही प्रॉपर्टीज है। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। एग्जामिनर आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। ठीक है, तीन चीजें दे सकता है, और तीन चीजों के बेस पे तीन प्रॉपर्टी आपकी बनती हैं, जो ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आ गया ये। ठीक है, जहां h गिवन है, अगर ये x है, ये थीटा है, तो इसके साथ जो बनेगा उसे हम x cos थीटा कहेंगे। इसके सामने जो बनेगा उसे हम x sin थीटा कहेंगे, अगर ये x है तो। ठीक है, अगर ये थीटा है, हमें ये ध्यान रखना है। देखिए सारे किससे बन रहे हैं, सारे आइडेंटिटी से बन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये x दे रखा है हाइपोटेन्यूज, तो जिसके एंगल के साथ एंगल बना रहा है बेस के साथ, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस वाला होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा दूसरे वाला साइन हो जाएगा। ये किस पे है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक अगर साइन है तो दूसरा कॉस होगा, तभी ये 1 आएगा। थीटा जिसके साथ बनेगा वो एक्स कॉस थीटा, थीटा के सामने एक्स साइन थीटा। ठीक है, पहली चीज ये।
अब आप में से कई बच्चे सोचोगे सर ये याद करना है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल याद करना है, पर ये बेसिक से आया है बिल्कुल। अगर आप यहाँ से निकालें, अगर मैं आपसे बोलता कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप क्या करते हैं, BC बाय एक्स, ये आ जाता। अगर मैं आपसे बोलता साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप बोलते AB बाय एक्स, ठीक है। तो AB किसके बराबर आ जाता, x साइन थीटा के, और BC किसके बराबर आ जाता, x cos थीटा के। तो वही तो मैंने लिखा है, ये x cos थीटा, ये x साइन थीटा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, ये अगर गिवन है तो ये वाला x cos थीटा, ये x साइन थीटा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये थीटा यहां पर ही हो सकता है ध्यान से देखिएगा, ये भी हो सकता है कि, एक सेकंड हो जाइए, ये क्या हो गया यार, वेट, ये हो सकता है कि अगर ये थीटा ये दे रखा है तो ये x cos थीटा हो जाएगा और ये आपका x साइन थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो, ठीक है। थीटा के सामने साइन वाला कंपोनेंट आएगा, थीटा के साथ वाला x cos थीटा होगा। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। सबसे पहला बेसिक ये हो गया, उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यानी ये वाला केस मैंने सॉल्व कर लिया, पहले वाला, ठीक है। ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब आगे देखते हैं, अब मैं दूसरे केस पे आता हूं। दूसरा केस है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पता है ध्यान से समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं, मैं जगह जगह tan थीटा cot थीटा नहीं लिखवाऊंगा, यही चीजों का इस्तेमाल करना होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सेकंड आ गया ये, अगर ये x गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये x गिवन है, अगर ये x है तो ये x sec थीटा होगा, ये x tan थीटा होगा। ये tan कैसे आएगा, अब आप ये देखिए मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है, मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूं। मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, अगर ये x गिवन है, ये थीटा है, तो ये x cos होगा, ये x sin होगा, ठीक है। मैं ऐसे याद करता हूं, अगर यही थीटा है, मान लेते हैं ये x गिवन है, जहां cos होता था, जहां cos होता था वो x है, तो cos का उल्टा वाला यहां आ जाएगा sec, और sec के साथ किसकी आइडेंटिटी बनती है, tan की, तो इसलिए tan यहां पर आ जाएगा। अब यही चीज अगर उसने इस तरीके से दी होती कि भाई ये थीटा है, ये x है, यहां क्या बनता था, साइन थीटा वाला, तो साइन का उल्टा यहां बन जाएगा, तो x cosec आ जाएगा। cosec के साथ कौन सी आइडेंटिटी बनती है, cot वाली, तो यहाँ x cot आ जाएगा, ठीक है। ये cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर पर है, ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पर है, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पर है। पहली तीन प्रॉपर्टी आपकी ये है, पहली तीन केस आपके ये हैं, यानी जगह जगह हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, वीडियो पॉज हो गया है, सही है भाई, देखिए ध्यान से, जल्दी से mg टाइप करिए। mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ये अगर अच्छे से समझ आ गया जगह जगह यूज होगा, बिल्कुल फिक्स है भाई। ये एक ट्रायंगल में एग्जामिनर क्या कर सकता है, या ये दे देगा, या बेस देगा, या परपेंडिकुलर देगा, तीन वेरिएबल है, तीन में से कोई एक दे देगा, एंगल दे देगा, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं एग्जामिनर ने बोला कि ये 20 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है 5 है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 sec 20 सीधा, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा 5 tan 20, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी मेरे को सीधा पता है, मेरे को बार बार साइन थीटा इक्वस टू ये, कॉस थीटा इक्वस टू ये नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया सेक और टेन वाला, ये मैंने आपको बता दिया कॉसेक और कॉट वाला। ठीक है, अब मैं आगे आऊंगा। अब आते हैं इन पॉइंट्स टू रिमेंबर पे। अब शुरुआत होती है आगे। ठीक है, आगे की शुरुआत से ना पहले एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझनी है सभी को। हमने साइन रूल पढ़ा था, अगर ध्यान हो आपको, मैंने साइन रूल पढ़ाया था आपको ट्रिगो के अंदर, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि भाई a अपॉन साइन ए बराबर होता है b अपॉन साइन बी बराबर होता है c अपॉन साइन सी, है ना, ये बोला था मैंने। और इसी से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको, एक एक डाउट जो है क्लियर होना चाहिए आपका। अब मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है 90 60 30 का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। ठीक है, तो साइन ए का मतलब है साइन 90, साइन 60, साइन 30। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 हो गया 1, साइन 60 हो गया √3/2, साइन 30 हो गया 1/2। अगर मैं लिखता हूं ध्यान से तो रेशो आ गया 2√3 और 1, यानी ये किसका रेशो हो गया, a अनुपात b अनुपात c का रेशो आ गया, ये 2:√3:1। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, a के सामने वाली साइड क्या हो गई, 2 हो गई a, b साइड कौन सी होती है, b के सामने वाली ये √3 हो गई, ये कौन सी हो गई 1 हो गई। ठीक है, यानी वो जो सामने लिखा हुआ है वो आया कहां से, वो यहां से आया है। ऐसे आप 45 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 90 के सामने जो होगा वो 2 होगा, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा। ठीक है, अब वही चीज यहां पर निकालिए, 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। बच्चे याद कर लेते हैं, पर पता होना चाहिए चीजें आई कहां से हैं। ठीक है, वो सामने मैंने यहाँ पर लिखा है, अब जगह जगह हम कोरिलेट करेंगे। और आप लॉजिकल बात भी समझिए, लॉजिकल बात ये सारी चीजें ध्यान में इसलिए रखनी है, ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगी। जो एंगल बढ़ा उसके सामने वाली साइड बढ़ी, ये सबसे बड़ा एंगल है तो सबसे बड़ी साइड, उससे छोटा एंगल उससे छोटी साइड, सबसे छोटा एंगल सबसे छोटी साइड। अगर यही राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए 45 के साथ, तो ये साइड का अनुपात बन जाएगा 1 1 और √2। ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये मेन है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल आगे लगभग हर क्वेश्चन में होगा और ज्योमेट्री के अंदर बहुत अच्छा एप्लीकेशन पार्ट यूज होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इतनी बात समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको पहले से भी पता होंगी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके सामने ये। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस डायग्राम के हिसाब से। अब आपको किस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं ये डायग्राम है, ये मैं याद कैसे रखूंगा, अब ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 30 एंगल है, ये 60 एंगल है और ये 90 एंगल है। 60 के सामने क्या होता है √3, 30 के सामने क्या होता है 1 और 90 के सामने क्या होता है 2। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी इस टाइप का डायग्राम अगर बना हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 ये 60। अब अगर 90 के सामने √3 है, ठीक है, 90 के सामने जो वैल्यू होती है 30 के सामने उसकी आधी होती है। हमने यहाँ पर देखा 90 के सामने जो वैल्यू होती है 30 के सामने उसकी आधी होती है। 90 के सामने जो वैल्यू है √3, 30 के सामने उसकी आधी। ठीक है, 60 के सामने क्या होता है इसका √3 गुना, इसका √3 गुना यानी
रूट 3/2 आ गया है, ठीक है, 3/2। ऐसी मैं यहां देख सकता हूं, अगर √3 की वैल्यू √3/2 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इसको मैं इस तरीके से याद रख सकता हूं, ठीक है। अब मेन बात पता है क्या है, ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं, केवल इसलिए लिखी हैं कि आपको चीजें निकालनी है, ठीक है। अब मैं अगले पे बढ़ता हूं। मान लेते हैं मैंने ये देखा, यहां पर ये बना हुआ है 30 ये बना हुआ है, ये 60 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है। 30 के सामने क्या है, 1 है। 90 के सामने क्या है, 2 है। 60 के सामने क्या होगा, √3। 60 के सामने क्या होगा, √3। तो 2√3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सबका एप्लीकेटिव पार्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। याद रखना ही नहीं है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, बस वो ध्यान रखना कि चीजें बनती कैसे हैं। अगर आप ये समझ गए कि चीजें बनती कैसे हैं, आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। ऊपर वाला दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात, ध्यान से समझिए भाई। अगर याद करेंगे ना इसको तो काम 35 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 90 है, ये 30 है, ये 60 है। अब मैंने क्या सीखा, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, ये सीखा। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये 60 डिग्री बनेगा। मुझे एक बात पता है, 90 के सामने जो वैल्यू होती है 30 के सामने उसकी आधी होती है। इसकी आधी क्या आ गई, √3/2। 30 के सामने जो वैल्यू होती है उसे √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आती है 60 के सामने वाली, तो 3/2 आ गया, ठीक है। 60 के सामने जो वैल्यू होती है उसे √3 से उसे, ये √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1/2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये √3 की वैल्यू है। √3 की कैसे, 60 के सामने हम क्या लिखते हैं, √3 यूनिट लिखते हैं। √3 की जगह लिखा है √3/2। 30 के सामने क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, तो 1 की जगह क्या लिखा होगा, 1/2, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जगह जगह इस्तेमाल करूंगा मैं तो इसका, ठीक है। कई बच्चों को ये पता नहीं भी होती, कई बच्चे इसे लाइटली लेते हैं, पर मैं एप्लीकेशन इसका बहुत जगह करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। प्रॉपर्टी क्या है, सीधी सीधी सी प्रॉपर्टी है कि भाई अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल 2 थीटा दे रखा है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी हमेशा, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, तभी तो ये 2 थीटा बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये दोनों साइड अपने आप ही बराबर हो जाएंगी क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं बहुत जगह करूंगा। देखिए, डाटा वाटा बहुत लिखा होता है, ठीक है, ऐसे, पर मैंने इस तरीके से समझाया नहीं आपको, क्योंकि इससे अलग हटना है, चीजों को डायरेक्ट समझना है। मतलब क्या है, अगला है आपके सामने ये। अब देखिए, ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे याद थोड़ी करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखिए, अगर मान लेते हैं ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हमारा गणित क्या कहता है, हमारा गणित ये कहता है 45 डिग्री के साथ 1 का वो बनता है कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये √2 बनेगा। अब मैं अगर बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूं, 30 के सामने अगर 1 है तो ये 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा, यानी ये पूरा √3 होना चाहिए। पर ये तो 1 है, तो ये वाली साइड कितनी बची, √3 - 1 बची, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे निकाल सकता हूं। मैं ये याद करके नहीं जाऊंगा, ये मैं उस टाइम निकालूंगा, एट दैट मोमेंट। इसी तरीके से मैं यहां देखता हूं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 60 के सामने क्या आता है, √3, 30 के सामने क्या आता है, 1, ठीक है।
30 के सामने 1 आता है। अब आगे देखिए 90 के सामने क्या आता है, 2 आता है ना। जब ये वाला एंगल इसका डबल होता है तो ये साइड इसके बराबर होती है, तो ये 2 आ गया तो ये भी 2 आ गया। कितने लोगों को ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई हैं? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एक एक चीज समझ आनी बहुत जरूरी है, यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी हम यही करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। याद कुछ नहीं करनी, अपने आप घर पे लेके बैठ जाना और बनाना शुरू कर देना। अब मान लेते हैं, देखिए ये है मेरे सामने, इसको मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। मुझे याद नहीं है, वाकई में याद नहीं है मुझे बनानी आती है। 60 के सामने क्या है, √3 है। 30 के सामने क्या आएगा, 1। अब मैं बड़ा ट्राइंगल ले लूं तो 45 के सामने क्या है, √3, तो ये भी तो √3 होना चाहिए, दोनों बराबर होते हैं। तो ये कितना आएगा, √3 - 1, खत्म कहानी। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूँ। 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है। और ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इसका डबल है। ठीक है, अब मैंने 15 डिग्री का भी इस्तेमाल नहीं किया। कितने लोगों को दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सारी चीजें ना हम खुद बना सकते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने ये भी प्रॉपर्टीज है कि भाई D इक्वस टू √AB होगा। अगर दो पिलर हैं, ये A और B है, ये θ1 + θ2 90 डिग्री है। ठीक है, तो D इक्वस टू √AB आएगा। ऐसे कैसे आएगा, मान लेते हैं tan θ1 मैं निकालता हूं, क्या आएगा, ये आ गया B/D। ठीक है, tan θ2 निकालता हूं मैं, क्या आएगा, A/D। ठीक है, अब θ1 + θ2 90 है अगर, तो tan θ1 tan θ2 क्या होगा, 1 होगा ना, क्योंकि θ1 + θ2 90 है। तो यानी AB/D² बराबर हो गया 1 के, D² बराबर हो गया AB के, और D बराबर हो गया आपका किसके, √AB के। तो ध्यान रखना है, इस तरीके की अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये A है B है, तो D की वैल्यू क्या आएगी, √AB आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल याद होंगे भाई, सॉल्व करते टाइम क्यों नहीं याद होंगे। अब मैं आगे वाले पे आता हूं। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये H है, ये A है, ये B है, और अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है, तो सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, H इक्वस टू √AB। आएगा कैसे, आपने एक बार tan अल्फा निकाला, एक बार tan बीटा निकाला, tan अल्फा tan बीटा क्या होगा, 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो H² AB की वैल्यू आपकी 1 हो गई, H की वैल्यू √AB हो गई। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बिल्कुल भाई, सबका कमेंट दिख रहा है, जल्दी से बताइए, mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है, θ1 + θ2 अगर 90 डिग्री है, तो tan A tan B की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो tan θ1 tan θ2 1 हो गया, tan θ1 की वैल्यू रखी, tan θ2 की वैल्यू रखी, D की वैल्यू √AB आ गई। सेम वही नीचे वाले में किया। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ये। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये A है, ये B है, तो इस केस के अंदर भी H इक्वस टू √AB आएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है,
क्वेश्चन जब करेंगे और ध्यान रहेंगे ये चीजें, ठीक है। तो हमने इसमें भी देखा और पहले 2 पार्ट में भी देखा। अब एक क्वेश्चन बन जाता है ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन बन जाता है अब ऐसा, ये जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ये मैं तभी बताऊंगा आपको, नहीं तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं रहने वाला पहली बात तो, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा 13 वाली को, अभी नहीं करूंगा। हाँ ये क्वेश्चन बनता है अच्छा। गुब्बारे वाला क्वेश्चन, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, याद रख लेते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, याद रख लेते हैं। आइए देख लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है ये आपके सामने, बैलून है, ध्यान से देखिएगा। ये आर है, ठीक है। अराउंड बैलून, बैलून है ये, गुब्बारा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है, जो आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है ऑब्जर्वर की, और उसके उन्नयन कोण जो है वो कितना है, वो है आपका बीटा। ये पूरा बीटा है, ठीक है, ये पूरा बीटा है आपका। तो हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो आपको दे रखी है, वो कितनी आएगी, इतनी आएगी, आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ठीक है, ये हाइट जो है ये आपको निकालनी है, ठीक है, सेंटर की हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब आप में से कई बच्चे इसका फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है, आप में से काफी बच्चे इसका फॉर्मूला याद रखते हैं। मैं दोबारा से बना देता हूं, ये देखिए, इसे छोड़िए आप। ये वैसे क्वेश्चन कराऊंगा तब भी हो सकता है, पर अब भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैलून है जो आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। एक बैलून है, ठीक है, जो आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र के साथ ये अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2, ठीक है। अगर इसके केंद्र की बात करें यहां से यहां, ठीक है, तो ये एंगल आपको दे रखा है बीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये अगर आर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं केवल ये वाला ट्रायंगल देखता हूं, देखिए केवल ये वाला ट्रायंगल, अब याद करिए वो चीज जो मैंने आपको बताई है। मैंने आपको बोला था कि भाई अगर ये आर है, ये अल्फा बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉसेक अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा। क्योंकि ये, ध्यान से देखिए एकदम, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब अगर ये आर है, ठीक है, ये आर लिखा है, ये अल्फा बाय 2 लिखा है, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर पेन फ्री का सपना देखा है ना आपने कि पेन फ्री करना है, तो आज की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई ना, देखिए मैंने क्लास का आधे से ज्यादा समय प्रॉपर्टीज पे ही लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार प्रॉपर्टीज अगर समझ आ गई तो काम हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये अच्छे से समझ नहीं, भाई बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है भाई। क्लास आज की ऐसी ही चलेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, मैं ज्योमेट्री में उड़वाऊंगा यूं हवा में। हवा में उड़ाने के लिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये आर है, ये अल्फा बाय 2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होता है, आर कॉसेक अल्फा बाय 2, आज ही पढ़ा है, तो ये कितना आ गया, आर कॉसेक अल्फा बाय 2, है ना। अब मैं किस पे आता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आप ऐसा करिए, अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये, ठीक है, आपने ये वाला ट्रायंगल देखा, इसके अंदर क्या है, ये आर कॉसेक अल्फा बाय 2 है, ये बीटा है,
ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इसके साथ कॉस आ जाता है और इसके साथ साइन आ जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहां पर ये जो हाइट हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई, आर कोसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा, और वो ही यहां पर लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है आर कोसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा, ये आपकी इसकी वैल्यू है और ये ही मैंने निकाली है यहां पर। यहां पर कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए भाई, विदाउट सॉल्यूशन पीडीएफ कैसे थे, बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद कोशिश कर लेंगे, मैं बात कर लूंगा एक बार, आज मिल जाएगी आपको, है ना। चलिए अब इसको ना ध्यान में रखना है, बस याद नहीं करना। अगर जो भी बच्चा इसे याद करता है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि वो एप्लीकेबल पार्ट पे काम नहीं करता। उसे लगता है यार एक फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पेपर में नहीं ध्यान रहने वाला, ठीक है। पेपर में एग्जामिनर चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। ये एक्स है, एक सेकेंड हो जाइए, ये गलत बन गया, ठीक है। ये y है, ये x है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू वाई टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये एक प्रॉपर्टी है जिसपे बेस क्वेश्चन आ जाता है। ये मैं जरूर कह दूंगा कि आप अगर ध्यान रख लें तो काफी फायदा मिल जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आता है तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में है, ठीक है। हिंदी वाले क्वेश्चन हम जल्दी आपको पीडीएफ में दे देंगे साथ में, ठीक है। अभी आपको यही समझना है और ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान लगाना है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको बस ध्यान से समझना है। बिल्कुल लैडर वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ध्यान से समझना है आप सभी को। क्या कह रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर एट द टॉप एंड द फुट ऑफ पोल, ठीक है। उसने ये बोला कि एक टॉवर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी पोल के शीर्ष के साथ और आधार के साथ, ये आपको दे रखा है। हाइट दे रखी है इसकी 10 मीटर और एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट आपको निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, हिंदी में मैं बोल रहा हूं जब तक आप समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर 60 डिग्री के सामने की बात करें, ये 30 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, ठीक है। अब याद करी हुई चीज काम नहीं आएगी, एप्लीकेबल पार्ट काम आएगा। 30 के सामने 1 यूनिट, ठीक है। 60 के सामने, बड़ा 60 के सामने √3, ये अगर √3 आ गया तो ये भी √3 होगा। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 गुना यानी 3, 3 का मतलब है ये 2 हो जाएगा। अब 2 की वैल्यू अगर आपको 10 दे रखी है तो आपको निकालनी है 3 यूनिट की, 3 की वैल्यू 15 आ जाएगी, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए।
किरण भी भाई जरूर करिए, प्रैक्टिस किरण से ही मिलेगी। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, मैंने बोला है ना आपको, थोड़ा सा इंतजार तो करिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझ बिल्कुल आ रहा होगा। मैंने आपको समझाया है ना कि बोलना क्या चाह रहा है वो, और ऐसा भी नहीं है मैंने बोला आपको कि हिंदी में मिलेगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, घबरा क्यों रहे हैं। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम नहीं बना पाते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने है ना, किसी टावर के शीर्ष से, मान लेते हैं मैं एक टावर हूं, मेरे शीर्ष से, ठीक है, मेरे शीर्ष का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ना, ये टावर का टॉप है, इसका उन्नयन कोण मेरी आंखों से, ये टावर है, ये मैं हूं, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कहां से, एट द टॉप एंड द फुट ऑफ अ पॉल, यानी कहने का मतलब है किसी खंबे के शीर्ष से और उसके आधार से, यानी मेरे शीर्ष से ये वाला एंगल और मेरे पैर जहां पर है आधार से, वहां से ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने क्या करा, आपको ना ट्रायंगल दो नजरिए से देखना है, एक बार कोई नजरिया, दूसरी बार दूसरा नजरिया। ठीक है, पहले आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, केवल ये छोटे से वाला, ये जो है 30 डिग्री वाला, 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। ये तीनों दोनों साइड पता लग गई है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं देखूंगा बड़े वाला ट्रायंगल, ये भाई ये √3 है तो ये भी √3 होगा पहली बात तो, और ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, 3 होगा, यानी उसका √3 गुना, तो 3 क्या हो गया, ये पूरा 3 हो गया। अब 3 का मतलब क्या, ये 2 होगा क्योंकि ये 1 है, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। अब देखिए मैंने डिटेल में समझा दिया भाई, इससे ज्यादा डिटेल क्या लोगे बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हैं आप भाई, किसी से भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले छोटा ट्रायंगल ही लेना है या बड़ा ट्रायंगल लेना है, जो आपका मन करे। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, मैं पढ़ देता हूं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं अभी, ठीक है, आपको PDF में मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार करिएगा। एक व्यक्ति ये पाता है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, जब वो 50 किलोमीटर टावर की ओर चल देता है, ये तो ये पाता है कि उसके टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब आपको बतानी है टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई अगर ये वाला एंगल से दुगना ये वाला एंगल है तो ये 50 हो गया, तो ये भी 50 हो गया। अब 90 के सामने क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 50 है तो एक की 25 हो गई, और 60 के सामने क्या आता है, √3 टाइम, तो 25 √3 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बस खत्म। इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कितने लोगों को समझ आ गया है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ना ABCD का झंझट पालना,
ना tan अल्फा, tan 30, tan 60 का झंझट पालना, कुछ भी नहीं पालना है ऐसा, ठीक है। एक बार और देखिए भाई, डायग्राम तो बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि मैं अगर यहाँ खड़ा रहता हूँ, किसी टॉवर को देखता हूँ तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो ऊपर का जो कोण है वो 60 डिग्री का बन जाता है। सिंपल सी बात है। जब आप मान लेते हैं कुतुब मीनार को देख रहे हैं, आप अपने घर की छत से देख रहे हैं, ठीक है, आप यूं देख पा रहे हैं आराम से, जैसे आपने देखा ना कि वो अक्षय कुमार हेरा फेरी पिक्चर में वो यूं करके खड़ा होता है, आप यूं देख रहे हैं आराम से, ठीक है। अब जैसे जैसे आप पास में जाएंगे उसके कुतुब मीनार के, मान लेते हैं आप कुतुब मीनार के बिल्कुल नीचे हैं, अब आपको उसका शीर्ष देखना है ना, तो आपको यूं करके देखना पड़ेगा, यानी एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं तो उसका शीर्ष को देखने के लिए आपको ऊपर की ओर सिर करना पड़ता है, यानी एंगल बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी दूर आप होंगे, मान लेते हैं आप अपने घर की छत पे हैं, तो आप शीर्ष आराम से देख पा रहे हैं, आप हो सकता है यूं भी देख पाए आराम से। तो इसीलिए ऐसा होता है कि पास में जाते जाते एंगल बढ़ता रहता है। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। कितने किलोमीटर पास गए आप? 50 किलोमीटर पास गए। अब आपने देखा ये वाले से डबल ये वाला एंगल हो गया, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। ये किसके सामने है? 90 के सामने। 2 की वैल्यू अगर 50 है, 90 के सामने तो 2 यूनिट होता है। 2 की वैल्यू 50 तो 1 की 25, 60 के सामने क्या होता है? √3 गुना, तो 25√3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है भाई। लक्ष्य 200 में दोनों ही क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक टॉवर जो है एक तल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है, जिसके शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है। ये इस झंडे की लंबाई दे रखी है आपको 5 मीटर, ठीक है। आधार पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, ये बोल रहा है इसके शीर्ष का और इसके आधार का ये कोण आपको दे रखा है, ठीक है। ये कोण आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये दे रखा है आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ टॉवर क्या होगी, टॉवर की ऊंचाई बतानी है, ये बताना है आपको बेसिकली, ठीक है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया पहले वो बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा, है ना, होगा ना, डेफिनेट होगा। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वाले से डबल ये वाला एंगल है, तो ये 5 मीटर हो गया, तो ये भी 5 मीटर हो गया। मैंने बोला था उस प्रॉपर्टी को मैं जगह जगह इस्तेमाल करूंगा, ये भी 5 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये 90 के सामने अगर 5 मीटर है, 30 के सामने आपको बताना है क्या होगा, 5/2 आधा होगा, तो 5/2 मेरा आंसर हो जाएगा, 2.5 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इससे ज्यादा भाई कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, है ना। ये मैंने देखा कि ये 30 है तो ये 60 हो गया, ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये इससे दुगना है तो ये इसके बराबर हो गया। ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोलता है कि किसी 2 टावर के बीच जो दूरी है वो 140 मीटर है, ठीक है, 140 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण यहां से कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। यदि दूसरे की ऊंचाई 60 मीटर है, अगर ये 60 है, ठीक है, और ये आपको दे रखा था कितना? 140, तो आपको ये बताना है पहले टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई बतानी है पूरी। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। देखिए ये 60 है तो ये तो 60 होगा ही होगा, पक्का होगा। ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, पहली चीज। ये 140 है तो ये भी 140 हो गया,
ठीक है, ये 140 था तो ये भी 140 हो गया। अब ये किसके सामने है, ये 60 डिग्री के सामने है। √3 की वैल्यू आपको बताना है 1 की, तो ये कितना आ गया 140 बटे √3। तो टॉवर की ऊंचाई कितनी आ गई 140 बटे √3 प्लस 60, ये जो नीचे वाला 60 था। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं ध्यान से देखता हूं √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब 1/√3 का मतलब होता है 140 इंटू 1.7/3, मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 1/√3 कितना होता है 0.6 के करीब होता है। ठीक है, 1/√3 अगर आप देखें तो 0.6 के करीब मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखा 0.6 के करीब 14 × 84 और 60 140 के करीब आंसर होगा। 140 के करीब कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। एक बार दोबारा से देखिए, ये 60 है तो ये भी 60, ये 140 है तो ये भी 140, ये 60 डिग्री के सामने है। 60 डिग्री के सामने होता है √3, √3 का मान 140 है तो 1 का मान क्या होगा 140 बटे √3। इन दोनों को ऐड करेंगे सॉल्व करके, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आधार पर स्थित किसी बिंदु से the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower। देखिए एक 20 मीटर की बिल्डिंग है ये। ठीक है, एक टॉवर लगा हुआ है इसके ऊपर, यहां पर मान लेते हैं ये टॉवर है। ठीक है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है उसके आधार का और उसके शीर्ष का जो कोण है वो 45 और 60 डिग्री है। ये 45 है तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर की, टावर की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। 45 डिग्री वाले अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, पहली बात है ना। अब मैं अगर बड़ा ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ये वाला है जिसमें ये 30 है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, 30 के सामने कितना है 20 है, 30 डिग्री के सामने 20 है, 60 के सामने क्या होगा 20√3, ये वैल्यू कितनी आ गई 20√3, यानी ये वाली वैल्यू कितनी बची 20√3 माइनस 1, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल यही करना है, ABCD tan थीटा cot थीटा कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जर्वर है। देखिए इसमें ना प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है और हाइट एंड डिस्टेंस लिमिटेड पार्ट है, इसमें मैं भी आपको 30 35 40 क्वेश्चन ही कराऊंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं भी नहीं कराऊंगा आपको इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता वो लिमिटेड वैरायटी अगर मैंने करा दी तो आपका काम हो जाएगा। एक 15 मीटर बड़ा ऑब्जर्वर है। ठीक है, किसी चिमनी से इतनी दूरी पर है 28.5 मीटर की, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो आपको चिमनी की लंबाई बतानी है कितनी होगी। ठीक है, आपको चिमनी की लंबाई बतानी है कितनी होगी, ये 1.5 है, 1.5 है ना। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री के साथ दोनों सेम आते हैं। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी।
30 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। एक 8 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से ये दो कोण आपको दे रखे हैं, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। ये आपके सामने, आपको इसकी हाइट बतानी है, आपको इसकी हाइट पता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए बहुत सीधी सी बात है, एलिवेशन डिप्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए पहले। उसने बोला डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल कब बनेगा? जब दूसरे की हाइट छोटी होगी। तो एक 8 मीटर वाले के शीर्ष का और आधार का जो आपको दे रखा है अवनमन कोण, अब अवनमन कोण का मतलब है यहां आप ये बनाते, ये 30 डिग्री करते, ठीक है, और फिर आप ये बनाते, ये 45 डिग्री करते। बात एक ही, आप इसे 30 लेंगे तो ये अपने आप 30 आ जाएगा, 45 लेंगे अपने आप 45 आ जाएगा। ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मतलब हो गया अगर ये 1 है यूनिट 30 के सामने, ये √3 होगा, ये √3 है तो ये भी √3 होगा, पहली बात। अब आप देखते हैं कि भाई ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो ये क्या मिलेगा? √3 - 1। कैसे? देखिए ये 1 आ गया, ये √3 आ गया, ये √3 तो ये भी √3। अब मैं बड़ा ट्राइंगल लेता हूं, जो ये होता है वही ये होता है, पर ये तो 1 था तो ये √3 - 1 होगा, तब जाके टोटल √3 आएगा। अब √3 - 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? √3 - 1 यूनिट की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। आपको किसकी निकालनी है? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी पूरी निकालनी है, यानी √3 निकालना है आपको, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? ये हमने देखा 8/√3 - 1 इंटू √3, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया? 8 इंटू √3 + 1/2 इंटू √3, तो कितना आ गया? 4 आ गया। ये 4 √3 + 1 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन ऐड नहीं होगा 8 में भाई, 1 क्यों ऐड होगा? 1 यूनिट है ये। आप ये जरूर कर सकते हैं कि ये 8 मीटर है प्लस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, वो ऐड करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति किसी चट्टान के शीर्ष से ये पाता है कि एक व्हीकल जो उसकी तरफ आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, उसकी तरफ आ रहा है, वो 10 मिनट में एंगल चेंज हो जाता है उसका 45 डिग्री से 60 डिग्री। एक व्यक्ति यहां बैठा है, यहां से एक कार चलती हुई आ रही है इसकी तरफ, वो ये मानता है कि 10 मिनट के अंदर 45 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया एंगल, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि उसे यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है आप सभी को, सभी को ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां टाइम की बात हो रही है, आपने फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? आपने पढ़ा है ना? अब स्पीड तो सेम है, वही गाड़ी चल रही है,
तो दूरी समय के सीधा निर्भर करेगी, जो अनुपात दूरी का होगा वही समय का हो जाएगा। अगर बात की जाए दूरी का अनुपात क्या होगा, तो आप देखते हैं 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, ये √3 है तो ये पूरा भी √3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3 - 1। अब मैंने वो याद नहीं करवाया आपको, एक बार छोटा ट्रायंगल ले लिया फिर बड़ा ट्रायंगल ले लिया, आप दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हैं, बात एक ही है। ये दूरी का अनुपात आ गया। अब जो दूरी का अनुपात है वो इस समय का होगा। अब इस समय की वैल्यू क्या दे रखी थी, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी आपको कितनी, 10 मिनट। आपको किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है ये 1 यूनिट, तो 10/√3 - 1, जिसे मैं बोल सकता हूं 10 × √3 + 1/2, यानी ये 5 हो गया। तो कितना हो गया, 5 × 1.7 + 1 2.7, तो ये लगभग 13.5 सेकंड के करीब, 13.5 मिनट के करीब आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल, फिगर समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बहुत आराम से कर सकते हैं घर पे। एक क्वेश्चन और लेंगे, अगला क्वेश्चन है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A और B। दो बिंदु A और B से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको दे रखा है कितना, 15 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, AB की वैल्यू 48 है, आपको बतानी है टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए अगर आप अभी तक की क्लास समझें तो आपको ये पता लग गया होगा, इससे दुगना अगर ये है तो ये 48, तो ये भी 48। 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने जो वैल्यू होती है 30 के सामने उसकी आधी होती है, तो 30 के सामने क्या आ गई, 24 आ गई। 24 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 अंदर नहीं होगा भाई, वही तो मैंने आपको बात बताई थी, जैसे जैसे आप किसी चीज के करीब जाते हैं, ठीक है, एंगल बढ़ता रहता है। अब एक चीज और है, अब मान लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, समझिएगा ये बात और ये बात भी समझिए। लॉजिकल है सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। अब जैसे जैसे आप करीब जाएंगे, एंगल देखिए, ये ये लगातार बढ़ता रहेगा। आप और करीब जाएंगे और एंगल बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे यू बढ़ेंगे थीटा बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी में आप ये भी देखिए कि अगर ये है, ये एंगल देखिए थीटा, फिर मैं यहां से लेता हूं थीटा, फिर मैं यहां से लेता हूं थीटा, फिर मैं यहां से लेता हूं थीटा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूंगा पैरेलली, एंगल जो है कम होता रहेगा उस फिक्स पॉइंट का। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि भाई चांद को अपने घर के फर्श से देखते हैं, ग्राउंड फ्लोर से, तो आपको यूं देखना पड़ेगा। अब आप छत पे पहुंच जाते हैं तो एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप और ऊपर पहुंच जाएंगे तो एंगल और कम हो जाएगा। सेम वही लॉजिक यहां पर है, और यहां पर डिस्टेंस वाला लॉजिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास सबको बढ़िया लगी हो। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है, ठीक है, और मंडे को कोशिश करेंगे ये वाला टॉपिक हम खत्म ही कर दें लगभग। ठीक है, चाहे थोड़ी बड़ी लेने पड़ी क्लास, पर मंडे को कोशिश यही रहेगी कि ये खत्म हो जाए। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास से उसके बाद ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें पता होनी जरूरी हैं। मैं जगह जगह लगवाऊंगा ये सारी चीज़ें, ऐसे नहीं है कि केवल हाइट एंड डिस्टेंस तक ही सीमित है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।